Jai Hind everyone. So welcome to Awakening classes. So we are preparing for current affairs portion for different exams like JKP Constable, Junior Assistant High Court and other competitive exams as well. और जुलाई का पोर्शन हमने एक पार्ट कर लिया था. आज सेकंड पार्ट में हम जुलाई के करंट अफेयर्स जो है मंथली वो कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. इसके साथ मैं आपको बताता चलूं व्हाट्सएप पे डेली करंट अफेयर्स शेयर होते हैं जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. आप उसको ज्वाइन करें और फ्रीली वहां से आप डेली करंट अफेयर्स देख सकते हैं. सेकंड थिंग इज दैट जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स भी मैं साथ साथ कवर करवा रहा हूँ. करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर उनको पढ़ाया जा रहा है डेली, तो उनको भी आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर करंट अफेयर्स पोर्शन को भी. ठीक है. इसका पार्ट 1 जरूर देख लेना, उसके बाद ही पार्ट 2 देखने का बेनिफिट है. बट अगर आप आ ही चुके हो वीडियो में तो ये देख लो, उसके बाद पार्ट 1 भी साथ साथ कवर कर लेना. सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को. पहला करंट अफेयर है, देखो एक पेन नोटबुक लेके साथ साथ थोड़ा पेन डाउन भी कर लो जो एडिशनली बताऊंगा. द न्यू हेड कोच ऑफ इंडिया मेंस फुटबॉल टीम. देखो इंडिया की जो मैन फुटबॉल टीम है उसके नए हेड कोच चुने गए हैं. ठीक है. हेड कोच चुने गए, स्पेन से बेसिकली. इनका नाम है मैनोलो मार्क्वेस. इन्होंने इंडियन फुटबॉल टीम को अपलिफ्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है. ठीक है. इनका नाम याद रखोगे क्या है, मैनोलो मार्क्वेस. कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्पेन से. कौन अपॉइंट करता है जो इंडियन मैन फुटबॉल टीम है, अगर उसके कोच चुनने हैं तो उनको कौन अपॉइंट करेगा, उनको अपॉइंट करेंगे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन. कौन अपॉइंट करते हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन. तो अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये आपने याद रखना. नए हेड कोच चुने गए हैं इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के, नाम है मैनोलो मार्क्वेस. ठीक है. दिस इज क्लियर, इतना ही याद रखना आपने. नेक्स्ट जीआरआई, ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए. जीआरआई पहले इनकी देखो एज कितनी है, 16 ईयर्स इनकी एज है जीआरआई की. ये क्या है, ये क्या बनी है, वर्ल्ड की यंगेस्ट, सबसे छोटी एंड फास्टेस्ट, सबसे फास्ट फीमेल पैरा स्विमर जिसने स्विम करा है अक्रॉस द इंग्लिश चैनल सक्सेसफुल. इंग्लिश चैनल आपको पता है इंग्लैंड फ्रांस के बीच में, उसको क्रॉस करने वाली सबसे छोटी और सबसे फास्टेस्ट पैरा स्विमर बनी है जिन्होंने अकेले, सोलो मतलब, इसको इंग्लिश चैनल को क्रॉस करा. इनका नाम क्या है, जीआरआई. ठीक है. जीआरआई. इनकी एज कितनी है, 16 ईयर्स ओल्ड हैं ये. आप जीआरआई को देख सकते हो. और इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये याद रखनी है, इन्होंने ये रिकॉर्ड तो बनाया, इसके साथ इन्होंने 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, 18 साल से नीचे जो होते हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है, तो 2022 का इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी दिया गया. ये फैक्ट भी आपने याद रखना है जीआरआई के बारे में. ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो वर्ल्ड की यंगेस्ट और फास्टेस्ट जो है फीमेल पैरा स्विमर बनी है जिन्होंने सोलो जो इंग्लिश चैनल है उसको क्रॉस करा है. ठीक है. दिस इज क्लियर. नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं. स्पेन ने बीट करा है इंग्लैंड को 2-1 में इन द यूरोपियन चैंपियनशिप फाइनल इन बर्लिन. देखो बर्लिन में जो है यूरोपियन चैंपियनशिप, उसमें स्पेन ने इंग्लैंड को बीट करा है. दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, बट थोड़ा ऐसे नॉलेज रख लें, स्पेन ने इंग्लैंड को हराया है. ठीक है. अगर इंडिया यहाँ पर पार्ट होता तो बात अलग होती. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि जो किंगडम है सऊदी अरेबिया, ये ध्यान से सुना, पहली बार होने जा रहे हैं ई स्पोर्ट्स होने जा रहे हैं. ओलंपिक्स ई स्पोर्ट मतलब ओलंपिक्स जो है ई स्पोर्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट जो है वो होने जा रहा है, पहली बार है हिस्ट्री में. और कहाँ पर होगा, ये सऊदी अरेबिया में होगा. तो ये आपने याद रखना है, सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा जो वर्ल्ड का फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट है. कहाँ पर होगा, सऊदी अरेबिया में. और कब होगा, 2025 में. इंपॉर्टेंट है. देखो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो होती है ना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका जो सेशन चल रहा था 142nd सेशन, 142nd सेशन कहाँ पर हुआ, अभी पेरिस में हुआ था ना ओलंपिक. तो 142nd सेशन जो हुआ इसका पेरिस में, उनमें इसने ये डिक्लेयर किया गया कि बेसिकली जो इसका बोर्ड है इंडियन ओलंपिक कमेटी एग्जीक्यूटिव बोर्ड, उसने डिसाइड करा कि सऊदी अरेबिया में हम होस्ट करेंगे ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स कब, 2025 में. ठीक है. दिस इज क्लियर. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट. फ्रांस हैज बीन नेम्ड एज द होस्ट फॉर द 2030 विंटर ओलंपिक. देखो अब एक होते हैं मेन ओलंपिक्स, एक होते हैं विंटर ओलंपिक्स. ये विंटर ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं. अभी फ्रांस को चुना गया है 2030 विंटर ओलंपिक्स का होस्ट. ठीक है. 2030 के विंटर ओलंपिक्स कहाँ पर होंगे, फ्रांस में होंगे. अभी देखो ध्यान से सुना, 2030 के कहाँ पर होंगे विंटर ओलंपिक्स, कहाँ पर होंगे, 2030 के होंगे फ्रांस में. और 2026 के कहाँ पर होंगे, इटली में. ये याद कर लो, 2026 के कहाँ पर होंगे, इटली में होंगे. ये आपने याद रखना है. ठीक है. अब इसके साथ मैं समर ओलंपिक्स का बता देता हूँ. समर ओलंपिक्स इज इंपॉर्टेंट. ये जो है ना 2028 के यूनाइटेड स्टेट, ये समर ओलंपिक्स की बात है. 2028 के समर ओलंपिक्स हैं, ये लॉस एंजल्स में हो रहे हैं. समर ओलंपिक्स कहाँ पर हो रहे हैं, लॉस एंजल्स में हो रहे हैं. ठीक है. देखो आपने ये याद, अभी मैं आपको सिंपलीफाई करके बताता हूँ. अभी जो 2024 के ओलंपिक्स हुए, समर ओलंपिक्स जो हुए, वो कहाँ पर हुए हैं,
वो हुए हैं आपको पेरिस में। ये आपको पता भी, मैंने आपको बताया ऊपर, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मीटिंग पेरिस में, क्योंकि 2024 के जो ओलंपिक्स हैं, मेन ओलंपिक्स हैं, वो कहाँ पर चल रहे थे, पेरिस में चल रहे थे। ये आपको पता है। 2024 के समर ओलंपिक्स कहाँ पर हुए, पेरिस में। अब 4 साल के बाद होता है, इसके बाद होगा 2028। तो 2028 के जो समर ओलंपिक्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, लॉस एंजल्स यूएसए में होंगे, ठीक है। इसी तरह 2032 के भी बता दिए गए। 2032 के कहाँ पर होंगे, ब्रिस्बेन। कहाँ पर होंगे, ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, ठीक है। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे, ठीक है। ये था समर ओलंपिक्स के बाद। और 2036 का भी डिक्लेयर नहीं हुआ, बट इंडिया ट्राई कर रहा है कि उसको मिले 2036 के ओलंपिक्स, ठीक है। तो आपने अभी इतना याद रखें कि 2024 के जो मेन ओलंपिक्स हैं, जिनको समर ओलंपिक्स बोलते हैं, वो पेरिस में हुए। 2028 के लॉस एंजल्स यूएसए में होने, 2032 के ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने, और 2036 के लिए अभी चल रही है होड़ कि कौन ओलंपिक को होस्ट करवाएगा, ठीक है। विंटर ओलंपिक्स अभी अनाउंस हुए हैं। 2030 के विंटर ओलंपिक्स कौन होस्ट करेगा, फ्रांस होस्ट करेगा। और 2026, देखो 2022 में हुआ था ना, और 2022 के बाद 2026 में, 2026 में होंगे। 2026 के विंटर ओलंपिक्स कहाँ पर होंगे, इटली में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 2022 के विंटर ओलंपिक्स कहाँ पर हुए थे, 2022 के विंटर ओलंपिक्स कहाँ पर हुए थे, ठीक है। बाकी मैंने सारे बता दिए। इस साल के समर ओलंपिक्स देखो 4-4 साल के बाद होते हैं ना यार। देखो 2024 के समर ओलंपिक्स हुए पेरिस में, 2028 के समर ओलंपिक्स होने लॉस एंजल्स यूएसए में, 2032 के होने ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। इसी तरह जो विंटर ओलंपिक्स हैं, अगर मैं बात करूं, 2026 के जो विंटर ओलंपिक्स हैं वो इटली में होंगे, और 2030 के विंटर ओलंपिक्स फ्रांस में होंगे, जो अनाउंस हो गया। तो 2022 के मुझे बताओ विंटर ओलंपिक्स कहाँ पर हुए थे, ठीक है। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, अभी इसी के साथ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ ही एसोसिएटेड है ये फैक्ट। नीता अंबानी आप सब जानते हैं उनको, तो फाउंडर ऑफ रिलायंस फाउंडेशन, उनको वापस से इलेक्ट किया गया है एज द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फ्रॉम इंडिया एट द 142nd इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी का सेशन हुआ है पेरिस में। इसमें नीता अंबानी को वापस से रीसिलेक्ट किया गया एज द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फ्रॉम इंडिया, ठीक है। ये आपने याद है। और नीता अंबानी बहुत ट्राई करें कि 2036 के जो ओलंपिक्स हैं वो इंडिया में हो। ये बहुत न्यूज़ आ रही थी जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, इंडिया विल होस्ट 2025 मेंस एशियन कप क्रिकेट टूर्नामेंट। जो मेंस एशियन कप 2025 का होगा तो वो इंडिया होस्ट करेगा। इतना याद करो अभी के लिए, बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर कुछ जो वर्ल्ड के लीडर अपॉइंट हुए हैं, नए प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बने, कुछ इंपॉर्टेंट वो आपने देख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन, ऐसे तो बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जुलाई में। देखो कियर स्टेमर जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं किसके, यूके के, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेबर पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। तो आपने याद रखना कियर स्टेमर जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूके के, ठीक है। उसके बाद कियर स्टेमर के बाद आपने एक चीज़ और याद रखनी है, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो चेंज हुए थे, आपको पता है ईरान के प्रेसिडेंट। तो ईरान के जो प्रेसिडेंट नए बने हैं, ये नाम याद रखना है, इनका नाम है मसूद पेजेश्कियान जो हैं ये इलेक्ट हुए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो मसूद पेजेश्कियान का भी आप नाम याद रखो, ठीक है। ये वाला फैक्ट तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मैक्सिको की जो वो हैं प्रेसिडेंट हैं वो किसके लिए चुनी गई हैं, फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट चुने गए। तो इनका नाम है एलिसा डी एंडा मार्डेसो। ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिको को 2 साल की प्रेसिडेंसी मिली है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। FATF का काम होता है वर्ल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना, ठीक है। ये कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट वगैरह में डालते रहते हैं। तो एलिसा डी एंडा मार्डेसो मैक्सिको की, इनको ही बेसिकली चुना गया है 2 साल टर्म के लिए एज प्रेसिडेंट ऑफ FATF। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रीति सूदन जो है ये अपॉइंट हुए एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ UPSC, ठीक है। पहले मनोज सोइन थे, तो अब जो है प्रीति सूदन जो है अपॉइंट हुए एज नए चेयरपर्सन किसके, UPSC के। देखो पहली बात तो ये वुमेन है, ठीक है। उसके बाद UPSC जैसी ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। कोई भी चीज़, देखो ध्यान से सुनो, कोई भी चीज़ जहाँ पर वुमेन ने, ध्यान से सुनो, जिसमें वुमेन ने कोई अचीवमेंट अचीव करी है। सेकंड थिंग इज दैट, अगर कोई सपोज करो पैरा वाला है, मतलब पैरा वाला काइंड ऑफ जो मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में आते हैं, अगर उन्होंने कोई अचीवमेंट करी है तो ये चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बच्चों ने किसी ने करी है तो ये याद कर लेना। प्रीति सूदन जो है वो अपॉइंट हुई है एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट एक और नाम याद रखोगे, निकोलस मदुरा का। ये जो है विनर, मतलब ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट इलेक्शन जीते, मतलब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने। अब इन इंपॉर्टेंट इसलिए कि 3 बार लगातार ये बन चुके हैं, इनका ये 3rd टर्म है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं निकोलस मदुरा, ठीक है। ये नाम याद कर लेना। इसी तरह एक और न्यूज़ थी, करंट में न्यूज़ चल रही थी, ये भी फीमेल है, ऑल्दो ये इंडिया की नहीं है बट फिर भी याद रखो, मंडीसा माया, ये नाम याद रखना, मंडीसा माया। देखो मंडीसा माया जो है पहली फीमेल चीफ जस्टिस बनी है साउथ अफ्रीका की,
पहली फीमेल चीफ जस्टिस बनी है साउथ अफ्रीका की, क्या नाम है इनका, मंडीसा माया। देखो इतना याद कैसे करोगे आप, मतलब मैं समझता हूँ ये टफ है याद करना, बट ना ये अगर आप सुनोगे ना लेक्चर को 2 बार सुन लेना एग्जाम में जाने से पहले, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं मंडीसा माया बैठ जाएगा। अब बाकी जब ऑप्शन होंगे ना तो आपको नहीं कंफ्यूजन होगी, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, क्योंकि वर्ड्स दिमाग में फिट हो जाएंगे ना कि मंडीसा माया, आपको जस्ट इतना ही याद रखेंगे, ऑप्शंस आपको होंगे ना वहाँ पर, आपने कोई आंसर डायरेक्टली थोड़ी लिखना है। तो मंडीसा माया थोड़ा याद कर लो, पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी है कहाँ की, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस बनी है कहाँ की, साउथ अफ्रीका की। इतना याद कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो मोईदाम्स, देखो ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। देखो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है उसमें इंडिया की 43rd जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर की गई है, क्या, मोईदाम्स, जो है कहाँ के हैं, असम के हैं, ठीक है। मोईदाम्स में बेसिकली है कुछ नहीं है, अहोम डायनेस्टी में जो ब्यूरियल, जहाँ पर वो दफनाते थे ना लोगों को, उस ब्यूरियल साइट्स को बेसिकली क्या बोला जाता है, मोईदाम्स। ये ब्यूरियल जो सिस्टम है उनका, उसी को बोला जाता है मोईदाम्स। ये कहाँ पर है, असम में पाए जाते हैं, और इनको 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है उसमें 43rd नंबर पे डाला गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, एसएससी के, यूपीएससी के या जेकेएसएसबी के, इनफैक्ट किसी भी एग्जाम के ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर नई कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर होती है तो वो एग्जाम में आती है। तो 43rd के साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में सभी बताओगे 41st एंड 42nd कौन सी। देखो अगर आप कमेंट करते हो ना तो मुझे दिखती है आपकी सिंसियरिटी। तो देखो अगर आप सिंसियरिटी दिखा रहे हो तो लेक्चर्स भी कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं, तो आप इसी तरह से सिंसियरिटी से पढ़ते जाओगे तो मैं भी सिंसियरिटी से आपको लेक्चर लाता जाऊंगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ 41st और 42nd जो इंडिया की यूनेस्को की हेरिटेज साइट कौन कौन सी, 41st और 42nd बताओ। 43rd मैंने आपको बता दिया मोईदाम्स, ऑल्दो मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, बट आपने मुझे फिर भी कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। एक बार लास्ट में सारा जल्दी में रिवाइज करवा दूंगा, अभी एक बार पढ़ लेते हैं ना ताकि थोड़ा हमारा निकल जाए। देखो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी मोस्ट फॉलोड ग्लोबल लीडर बने हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, मतलब जो ट्विटर आजकल चेंज हुआ है, इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टॉप में, ठीक है। 100 मिलियन प्लस फॉलोवर इनके हो चुके हैं, देखो 100 मिलियन प्लस हो चुके हैं। अगर जो बाइडेन की बात करूं उनके 38.1 मिलियन ही है सिर्फ, तो मतलब यहाँ पर इस फील्ड में पीएम मोदी बहुत आगे हैं, ठीक है। तो पीएम मोदी का याद रखना कि वो बने हैं ग्लोबल लीडर ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, ये फैक्ट भी आप याद करोगे। नेक्स्ट देखो डॉक्टर एस जयशंकर जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, इन्होंने इंडिया की फर्स्ट ओवरसीज, मतलब इंडिया से बाहर जन औषधि केंद्र खोला है मॉरिशस में। जन औषधि केंद्र में क्या होता है यार, आपको पता है जन औषधि केंद्र में दवाइयां जो हैं कॉस्ट इफेक्टिव रेट में मिल जाती हैं, ठीक है, और मेड इन इंडिया मेडिसिन होती हैं। तो बेसिकली एस जयशंकर साहब ने इंडिया का पहला ओवरसीज जो है जन औषधि केंद्र कहाँ पर खोला है, मॉरिशस में खोला है। ये याद कर लेना, ऑप्शन में श्रीलंका वगैरह कहीं भी कुछ डाल देगा तो मॉरिशस आपने मार्क करना है, ठीक है। दिस इज क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो इनैगोरेट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और प्राइम मिनिस्ट्री करेंगे जब बाहर कुछ खुल रहा है, तो ये याद आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो है चाइना ने अपनी पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन जो है वो लॉन्च करी है। देखो इस जो कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन है ना, इससे क्या होगा, बेसिकली इससे पोल्यूशन कम होगा, ठीक है। इसकी मतलब माना जा रहा है कि 87 माइल्स पर आवर की इसकी स्पीड होगी। ये 7% लेस एनर्जी कंज्यूम करेगी, एनर्जी कम कंज्यूम करिए, इसका मतलब पोल्यूशन कम है, मतलब उसको बनाने के लिए एनर्जी कैसे बने, कोयला पेट्रोलियम से, वो कम यूज़ होगा। इसका मतलब है कि इसके बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव्स, मतलब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो आपने ये चीज़ याद रखें, जापान नहीं मार्क कर देना, क्योंकि ट्रेन वेन्स में जापान भी बहुत आगे। तो आपने याद रखें चाइना ने वर्ल्ड की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन बनाई है, ठीक है। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 25 जून को अभी डिक्लेयर किया गया संविधान हत्या दिवस। देखो 25 जून 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ठीक है, और माना जाता है कि ये सबसे मतलब बैड वे था इमरजेंसी लगाने का अपने पर्सनल मीन्स के लिए। अभी मैं उस पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, जस्ट आप इतना याद रखो कि 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी इंपोज की गई थी उसको मतलब बोला गया था कि ये अच्छा वे नहीं था, इसलिए इसको बोला जाता है संविधान हत्या दिवस जो है गवर्नमेंट ने इस चीज़ को डिक्लेयर किया है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो नेक्स्ट देखो बजाज ने वर्ल्ड का फर्स्ट सीएनजी मोटरसाइकिल, देखो वर्ल्ड का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पे चलने वाला मोटरसाइकिल किसने इंट्रोड्यूस करा है, बजाज कंपनी ने, और इसका नाम है फ्रीडम। इसका क्या नाम है, फ्रीडम, ये याद कर लेना, नाम है फ्रीडम। किसने करा है, बजाज ने, और क्या है, वर्ल्ड का पहला सीएनजी मोटरसाइकिल, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पे चलने वाला मोटरसाइकिल, ठीक है। नेक्स्ट जो है हज कमेटी जो है वो किसके अंदर आ गई है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री में। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर थी, नाम याद रखना कि हज कमेटी बेसिकली देखो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है। हज कमेटी एक एक्ट आया था 2002 का, ठीक है, 2002 का हज कमेटी एक्ट है, उसके अंदर एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाएगी जिसका नाम था हज कमेटी, जिसका काम क्या है, अरेंजमेंट करना, जो मुस्लिम पिलग्रिम जाते हैं ना हज की यात्रा करने के लिए मदीना में,
वहाँ पर सऊदी अरेबिया में, तो उसकी बेसिकली जो है सारी अरेंजमेंट करने का काम होता है हज कमेटी का। पहले ये आती थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर, अब ये नोटिफाई कर गई है कि किसके अंदर आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर। ठीक है, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, राजस्थान अडॉप्टेड अ रोड सेफ्टी एक्शन प्लान। देखो राजस्थान ने एक रोड सेफ्टी एक्शन प्लान बनाया है, जिस प्लान के तहत इन्होंने बोला है कि हम रोड एक्सीडेंट को कम कर देंगे 50% तक टिल 2030। जितने उधर रोड एक्सीडेंट होते हैं उसको 50% तक कम कर देंगे हम, कब तक, 2030 तक। और ये इंडिया की पहली स्टेट बनी है जिसने इस पॉलिसी को अडॉप्ट करा है, ऐसी कोई पॉलिसी बनाई है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि पहली बनी है कंट्री में राजस्थान, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दिस इज क्लियर। और इंडिया का पहला जो डीप वाटर जो है कंटेनर ट्रांसशिपमेंट कहाँ पर बना है, विजिंगम केरला में। देखो इंडिया का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, मतलब वो कंटेनर ट्रांसशिपमेंट वो जगह होती है जहाँ पर क्या होती है, एक बड़ी शिप से कार्गोज वगैरह पे सामान, मतलब छोटी शिप्स में ऐसे इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट होता रहता है, तो बेसिकली वो होता है कंटेनर ट्रांसशिपमेंट। तो इंडिया का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट कहाँ पर बना है, केरला के विजिंगम में। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, मध्य प्रदेश ने न्यू जीनस वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है बाय प्लांटिंग मोर देन 11 लाख ट्रीज इन अ सिंगल डे। तो एक दिन में ही इन्होंने 11 लाख पेड़ लगाए हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, तो इसलिए इनका जीनस वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया। अब पेड़ लगाना इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, कि जो पेड़ लगाए हैं उनकी मेंटेनेंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं ये कितनी मेंटेनेंस करते हैं, बट इतना याद रखना कि इन्होंने जीनस वर्ल्ड रिकॉर्ड डिक्लेयर करा है बाय प्लांटिंग 11 लाख प्लस ट्रीज इन अ सिंगल डे। तो कौन सी गवर्नमेंट ने करा है, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने करा है। मध्य प्रदेश का नाम आप याद करोगे। नेक्स्ट देखो, मुंबई जो है पहला अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन जो है अपनी इनैगोरेट करने जा रहा है, उसका नाम होगा एक्वा लाइन। ठीक है, एक्वा लाइन मुझे लगता है ये यूपी की जो मेट्रो का भी है, वो भी नाम एक्वा लाइन ही है शायद, बट वो अंडरग्राउंड नहीं है। अंडरग्राउंड जो है मुंबई जो है पहली अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन जो है स्टार्ट करने जा रहा है एक्वा लाइन। ठीक है, एक्वा लाइन स्टार्ट करने जा रहा है कब, 2024 में। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, दिस इज क्लियर। सर बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो। देखो मैं बहुत छांट के लाता हूँ आपके लिए, बहुत छांट के। वो जैसे वो पतली वाली छाननी होती है ना, एक होती है बड़े वाली छाननी जैसे सब निकल जाता है, आपको पता हो। एक होती है छोटी वाली बारीक वाली छाननी जिसमें से कुछ नहीं जाता है, उस छाननी से मैं निकाल के करंट अफेयर्स आपके लिए लाता हूँ, ताकि मुझे जो लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैं इतना समझता हूँ कि देखो अब जो हाई कोर्ट वाले बच्चे हैं वो करंट अफेयर्स में तो बहुत ज़्यादा इंफेसाइज करेंगे, क्योंकि उनका तो बहुत पोर्शन है करंट अफेयर्स का। बट जैसे जो कांस्टेबल वाले बच्चे हैं वो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो काफ़ी है। बट जो हाई कोर्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये वीडियोस देखनी है, प्लस जो जम्मू कश्मीर के आ रहे हैं व्हाट्सएप में डेली में शेयर कर रहा हूँ, और भी इसको भी छोड़ के और आगे पीछे नज़र लगानी है, क्योंकि आपका तो मैक्सिमम पोर्शन करंट अफेयर्स का ही है। बट जो जेकेपी कांस्टेबल है उनके लिए सफिशिएंट है, अगर आप यहाँ पर देखो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं भी पढ़ लो तो भी काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अब मैंने ऐसे बोल दिया तो ये ना हो कि आप वो ज्वाइन ही नहीं करो व्हाट्सएप ग्रुप, नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आती हैं जो मैं डेली शेयर कर दूँ। जैसे अभी नोबेल प्राइज ही चल रहे हैं, तो रोज़ का नोबेल प्राइज़ वहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने रिनेम करा है दो वहाँ पर हॉल थे, कहाँ पर, राष्ट्रपति भवन में। एक का नाम था दरबार हॉल, एक का नाम था अशोक हॉल। अब दरबार हॉल का नाम चेंज करके गणतंत्र मंडप कर दिया है, अशोक हॉल का अशोक मंडप कर दिया। ठीक है, हॉल को पहली बात हॉल को मंडप किया। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स का नाम था वो चेंज किया। दरबार हॉल का नाम चेंज कर दिया गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र। और अशोक हॉल का अशोक मंडप ही करा है। ठीक है, अशोक मंडप कर दिया, ये याद करना। और इंडिया का पहला संकन म्यूजियम जो है वो हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स में बनाया गया है दिल्ली में। देखो यहाँ पर आपको कुतुब मीनार बोल सकता है बनाया गया, लाल किले में बनाया गया, नहीं, इंडिया का पहला संकन म्यूजियम कहाँ पर बनाया गया है, हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स में दिल्ली में बनाया गया। ठीक है, ये याद रखना। अंडरग्राउंड फैसिलिटी होती है, एक म्यूजियम है जहाँ पर बेसिकली एम्परर के बारे में बताया जाएगा। अब आपने एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि हुमायूं टॉम को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है जो अभी हम देख रहे थे। तो ये याद करना, इंडिया का पहला संकन म्यूजियम कहाँ। देखो यार, जो इंडिया में पहला हुआ, वर्ल्ड में पहला हुआ, या फीमेल कोई पहली कुछ बनी, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको इतना समझ आना चाहिए कि कौन सा करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं। और आप इस करंट अफेयर्स वाली सीरीज जो मैं चला रहा हूँ, इसमें से अनइम्पॉर्टेंट कुछ नहीं निकाल सकते। अब आप इसमें छानना मत लगाने शुरू हो जाना कि ये इंपॉर्टेंट ये अनइम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे कर लेना एटलीस्ट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखो, अभी आपने सुना होगा, थोड़ी देर पहले की बात है कि यहाँ पर एक स्टैम्पर्ड हो गया था, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के एक एरिया में, जहाँ पर एक सत्संग वगैरह चलता है जिसमें 121 लोग जो हैं वो मर गए थे। ये आपने न्यूज़ सुनी होगी। आई थिंक वो एरिया हथरस का था।
और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 3 मेंबर की जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी बनाई है, ताकि वो जो स्टैम्पर्ड आए थे, भीड़ बढ़ गई थी और उसकी वजह से जो 121 लोग मर गए, उसके लिए करी गई है। इस कमेटी को हेड कौन करेंगे आपने याद रखना है, जस्टिस ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, 3 मेंबर की कमेटी है, हेड कौन करें, जस्टिस ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव। उसके साथ जो 2 और मेंबर हैं वो भी नाम बता देता हूँ, बट हेड जो कर रहे हैं वो आपको याद रखना ज़्यादा। इसके साथ इसमें एक IAS ऑफिसर हेमंत राव भी हैं और IPS ऑफिसर भवेश कुमार सिंह भी हैं। बट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस कमेटी को हेड कौन कर रहा है, तो जस्टिस ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव, जो यूपी में स्टैम्पर्ड हुआ हाथरस में, उसके लिए ये क्या कर रहे हैं उसको देखेंगे, बेसिकली इंक्वायरी करेंगे। नेक्स्ट देखो, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान। देखो शाहरुख खान जी को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल कैरियर अचीवमेंट अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया। ठीक है, ये मतलब बेसिकली पेरिस में दिया जाता है। इसका नाम याद कर, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल कैरियर अचीवमेंट अवार्ड, पार्डो एला कैरियरा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसमें कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन दिए जाते हैं ग्रेवल म्यूजियम इन पेरिस। तो इंडिया के पहले ऐसे बने हैं एक्टर जिन्होंने ये बेसिकली रिसीव करा। तो ये याद करना किसको मिला, शाहरुख खान जी को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाँ, इंडियन ऑथर अरुंधति राय हैज़ बीन अवॉर्डेड विद पेन पिंटजर प्राइज 2024। ठीक है, पिंटर जो बेसिकली थे ना, वो कौन थे बेसिकली, ये एक नोबेल लॉरेट ही थे, मतलब नोबेल प्राइज विनर थे, जो लिटरेचर में लिखते थे। आई थिंक यूनाइटेड किंगडम के थे, तो इन्हीं के नाम पे बेसिकली ये दिया जाता है पेन पिंटजर प्राइज। तो 2024 का किसको मिला है, श्रीमती अरुंधति राय जी को मिला है, ये पॉइंट याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, रोशनी नादर मल्होत्रा जो है चेयरपर्सन ऑफ ICL टेक कंपनी के जो चेयरपर्सन हैं, इनको बेसिकली क्या दिया गया है, इन्होंने फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जीता है, जिसका नाम है चेवेलियर डी ला लाइन द ऑनर। ठीक है, लीजियन द ऑनर। देखो अभी पिछले दिनों में 2-3 ऐसे पर्सन्स हैं जिनको ये वाला अवार्ड मिला है, फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किन किन को मिला। अगर आपको आता नहीं आता तो छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी एट प्रेजेंट का रोशनी नादर मल्होत्रा जी को मिला है, चेयरपर्सन HCL टेक कंपनी की, इनको मिला है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये चीज़ याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ललियान ज्वाला छेंगते। ठीक है, ये मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब में खेलते हैं, ललियान ज्वाला चैंगटे, और इन्होंने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है 2000, मतलब 2 बार लगातार इनको ये मिल चुका है। तो इनका नाम याद करें, ललियान ज्वाला छेंगते जो है ऑल इंडिया, जैसे प्लेयर ऑफ द ईयर क्रिकेट में भी दिया जाता है ना, इसी तरह ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड देता है हर साल। तो इस बार के सीजन के लिए किसको दिया गया है, ललियान ज्वाला छेंगते को दिया गया है, ये नाम आप याद करोगे। ठीक है, अब देखो, एक नोबेल प्राइज विनर हैं, इनका नाम है रिगोबर्टा मेंचूटम। ठीक है, इनको गांधी मंडेला अवार्ड दिया गया है 2020 का। अब आप बोलोगे सर ये इंडिया के हैं भी नहीं हैं तो क्यों इनको याद, बेसिकली गांधी मंडेला अवार्ड तो इंडिया दे रहा है, तो यहाँ से आप याद करोगे। बेसिकली ये गुटेमाला से बिलोंग करते हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है। तो ये नाम याद कर लें, गुटेमाला के रिगोबर्टा मेंचूटम, और इनको दिया गया है बेसिकली गांधी मंडेला अवार्ड 2020 का। कुछ ही करंट अफेयर रह गए, 5-10, ज़्यादा इतना डर मत जाना कि बहुत सारा पढ़ लिया, कुछ नहीं है, थोड़ा सा रह गया, इसको हम जल्दी ही कवर कर लेंगे। अब रामचरण सर, आपको पता है RRR मूवी में देखा होगा, इन्होंने इनको एम्बेसडर के तौर पे चुना गया है इंडियन आर्ट एंड कल्चर की तरफ से एट द 15th एनुअल जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल हो रहा है मेलबोर्न में, उसके लिए इनको बेसिकली एम्बेसडर फॉर इंडियन आर्ट एंड कल्चर चुना गया है, मतलब गेस्ट ऑफ ऑनर एज अ इनको चुना गया है, ये चीज़ याद कर लेना। नेक्स्ट, KT पटनायक जो हैं अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर जो हैं और रिटायर्ड LG भी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल भी हैं, LG भी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं। इन्होंने एक बुक लॉन्च करी है, करगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। ठीक है, और इन्होंने लॉन्च करी है, इसको लिखा किसने, कर्नल MB रविंद्रनाथ ने। ठीक है, इस बुक को याद कर लेना, करगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। ये बुक लिखी गई कर्नल MB रविंद्रनाथ द्वारा, और KT पटनायक जो गवर्नर है अरुणाचल प्रदेश ने, इन्होंने इस बुक को लॉन्च करा है। ठीक है, ये याद करना। और ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना, जो BR बालसुब्रमण्यम है, देखो इनकी एक बुक है। ठीक है, कौन सी बुक है, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये इन्होंने लिखी है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी रिसेंटली इनको मिले भी थे। इन्होंने ये बुक लिखी है पावर विद इन, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप लेगेसी के बारे में लिखा गया है इस बुक में। आप नाम याद करो, डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक बुक है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। ठीक है, ये सुदीप्ता सेन गुप्ता जो बेसिकली एक जियोलॉजिस्ट भी हैं और माउंटेनियर भी हैं, उनकी जो लाइफ स्टोरी है वो लिखी गई है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स में। ये नाम याद कर लेना, किसने लिखी है, सुदीप्ता सेन गुप्ता जी की बुक है, उन्होंने खुद ही ये बुक लिखी है, ये पॉइंट आप याद करोगे। ठीक है, इसी तरह एक और बुक जो है बहुत न्यूज़ में थी, कॉल ऑफ द गिर। ठीक है, आपने गिर फॉरेस्ट का नाम सुना हुआ है ना, गुजरात के। ठीक है, एशियाटिक लाइन्स वहाँ पे पाए जाते हैं, तो बेसिकली उसी पे बुक लिखी है, गिर और एशियाटिक लाइन्स पे, कॉल ऑफ द
गिर, ये बुक लिखी गई है, राज्यसभा मेंबर हैं परिमल नथवानील, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये वाला है। ठीक है, आपको पता है यूथ पार्लियामेंट होता है, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल जो मनाया जाता है, इसमें 2024 में आपने इन्होंने जब डिबेट करी थी बहुत वो मतलब वायरल हुआ था। ठीक है, तो ये याद कर लें, यतिन भास्कर डुग्गल, ये कहाँ के, हरियाणा के, इनको पहला प्राइज मिला था नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि इनकी जो बहुत वायरल हुई थी, बहुत वायरल। तो इनका नाम है यतिन भास्कर डुग्गल, कहाँ के, हरियाणा के, इनको पहला प्राइज मिला है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 में। इस बार की जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, उसकी थीम भी पूछा जा सकती, थीम थी यंग वॉइसेस इंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। और नेशन ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब है कि जो यंग जवान वॉइसेस हैं उनको इंगेज करना है और एम्पावर करना है, उनको एम्पावर करना है नेशन के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, मतलब यंग लोगों को एम्पावर करो अगर नेशन को ट्रांसफॉर्म करना है। एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पे मेरे को मिस हो गया लिखना, बट मैं आपको बता देता हूँ, इसको जरूर याद करना। अभिनव बिंद्रा जी को आप सब जानते हो। ठीक है, अभिनव बिंद्रा की फर्स्ट इंडिविजुअल कैपेसिटी में ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव बिंद्रा जी। ठीक है, शूटिंग में इनको प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया। अवार्ड का नाम है ओलंपिक ऑर्डर। क्या अवार्ड का नाम है? ओलंपिक ऑर्डर। और कौन देता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड जो है किसको दिया गया है? इंडिया के अभिनव बिंद्रा जी को दिया गया है। ये फैक्ट आपने याद रखना है। ठीक है, दिस इज क्लियर। आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो मैंने यहाँ पर कवर कर लिए। इसके बाद कुछ करंट अफेयर्स ऊपर भी हैं, ये तो मैं देखो ना, इससे ऊपर, ये आज हमने यहाँ से स्टार्ट किया, बट बाकी ऊपर मैंने पढ़ाए हुए हैं ये सारे, तो यहाँ से आप पढ़ लेना। ठीक है, और आपको मैंने ये वीडियो देख लेना, करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, देखो जो भी जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के बच्चे हैं, ध्यान से सुनो, एक बात मेरी ध्यान से सुनो, जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट वाले, आपने सेक्शनल टेस्ट की डिमांड की थी, सेक्शनल टेस्ट आपके आगे, कल आपका पहला सेक्शनल टेस्ट है। ठीक है, आप गूगल में जाना, सिंपली सर्च करना अवेकनिंग क्लासेस, तो हमारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इनरोल कर सकते हैं, वहीं से आपकी ऐप भी इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, इस टेस्ट में इनरोल करो, चार्जेस आर मिनिमल। देखो इसमें मैं आपको सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोनों प्रोवाइड कर रहा हूँ। 79 रुपीज़ चार्जेस हैं, वो रखने पड़ते हैं कुछ रीजंस की वजह से। आपने क्या करना है, इस टेस्ट में इनरोल करना है, क्योंकि आपका पहला सेक्शनल टेस्ट कल ही होने जा रहा है 16 को, और पहला सेक्शनल टेस्ट आपका कंप्यूटर पोर्शन का है। 3 सेक्शनल टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कल ही, एक आपने 16 को देना है, एक आपने 17 को, एक आपने देना है 18 को। ठीक है, 3 देने, उसके बाद 20 को आपका दूसरा आ जाएगा, दूसरे पोर्शन में जॉब रिलेटेड अवेयरनेस का आ जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि मैं करंट अफेयर कल ही तीनों खोल दूं तो भी बता दो। अगर चाहते हो कि 16 को एक खोलूं, फिर 17 को एक, फिर 18 को एक, आप ऐसे बता सकते हो, आपकी डिमांड। वैसे तो मेरा है कि मैं कल तीनों खोल दूंगा, बट आप एक एक दिन करके एक एक दे देना टेस्ट। और आई हाईली रिकमेंड यू ऑल कि सभी इस टेस्ट में इनरोल करो, सभी अच्छे से टेस्ट दो। देखो अच्छे से आपके लिए बना रहा हूँ मैं, ये इनिशिएटिव आपके लिए सारा, और बाकी सारी प्लेलिस्टें बनी हुई हैं यूट्यूब में, सब फ्रीली पढ़ाया जा रहा है आप बच्चों को, तो आप उसमें जाके उन सब का बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, नए हेड कोच कौन चुने गए इंडियन मेन फुटबॉल टीम के? मनोलो मार्कोस, और ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा चुने। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। GRI जो है 16 ईयर्स की है, और इन्होंने इंग्लिश चैनल को 16 जो है क्रॉस करा है, और वर्ल्ड की पहली यंगेस्ट और फास्टेस्ट बनी है फीमेल पैरा स्विमर। ठीक है, ये याद करना आपने। उसके स्पेन ने इंग्लैंड को बीट करा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। और सऊदी अरेबिया में ओलंपिक ई स्पोर्ट होएगा 2025 में। ठीक है, उसके बाद ओलंपिक्स वाला चिट्ठा मैंने आपको बता दिया। नीता अंबानी जो है वापस से जो है चुनी गई हैं, क्या, एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फ्रॉम इंडिया। ठीक है, और 2036 के ओलंपिक्स इंडिया में करवाने की भरपूर जो है कोशिश की जा रही है। ठीक है, इंडिया जो है 2025 का मेंस एशिया क्रिकेट कप टूर्नामेंट जो है होस्ट करेगा। और कियर स्टेमर जो है नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, यूके के, लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब मैक्सिको की अलीसा डी एंडा मेडर्स, जो ये नाम याद करना है, प्रेसिडेंट बनी है FATF की। प्रीति सूदन जो है वो अपॉइंट हुए हैं न्यू चेयरपर्सन UPSC की। वो आती है ना बुलेटिन न्यूज़, जिस 10 मिनट में इतना भोकाल, तो वही वाला चल रहा है। ठीक है, प्रीति सूदन जो है वो नई चेयरपर्सन चुनी गई है UPSC की। निकोलस मदुरा की बात करें, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने हैं, अपॉइंट हुए हैं, और ये तीसरी बार अपॉइंट हुए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मोइदाम्स जो है असम के, 41st 42nd आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 पे हैं, कहाँ पर? ट्विटर में। ठीक है, ग्लोबल लीडर्स की बात करूँ। और मॉरिशियस में इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र खुला है, और किसने इनॉग्रेट करा है? डॉक्टर जयशंकर सर ने। चाइना ने वर्ल्ड की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन जो है वो लॉन्च करी है। और 25 जून को अब हम बनाएंगे संविधान हत्या दिवस, क्योंकि इस दिन जो है इमरजेंसी जो है लगाई गई थी, और माना जाता है कि इमरजेंसी बिल्कुल भी
अच्छे वे में नहीं लगी थी। और बजाज ने वर्ल्ड का पहला CNG जो मोटरसाइकिल है फ्रीडम उसको लॉन्च करा है। हज कमेटी जो पहली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आती थी अब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर आएगी। और राजस्थान ने एक रोड सेफ्टी एक्शन प्लान बनाया है जिसके तहत वो रोड एक्सीडेंट को 50% तक कम कर देंगे टिल 2030। और ये आपने याद रखना है कि पहली इंडियन स्टेट बनी है जिन्होंने इस तरह की पॉलिसी लाई है। और इंडिया का पहला डीप वाटर जो कंटेनर ट्रांसशिपमेंट है वो कहाँ पर है, केरला वजिंगम में। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश ने जीनस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 11 लाख से ज़्यादा ट्रीज एक ही दिन में प्लांट करके। और मुंबई जो है इंडिया की फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन जो है एक्वा लाइन जो है मुंबई में जो है स्टार्ट होने जा रही है। और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में 2 चीज़ों का नाम चेंज करा, एक दरबार हॉल उसका नाम चेंज करके गणतंत्र मंडप करा, अशोक हॉल का चेंज करके अशोक मंडप करा। ठीक है, इंडिया का पहला संकन म्यूजियम जो है हुमायूं टॉम कम्प्लेक्स में बना है। हुमायूं टॉम इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 3 मेंबर की जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी बनाई है जिसमें एक IAS ऑफिसर हैं, एक IPS ऑफिसर हैं और जस्टिस ब्रिजेश्वर कुमार श्रीवास्तव जो कि हेड हैं इस कमेटी के। और शाहरुख खान जी को इसमें पेरिस में ये अवार्ड दिया गया है, लिकॉर्नो फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, और जिसमें गोल्ड कॉइन्स भी दिए गए और ये पहले इंडियन एक्टर ऐसे बने जिनको इस तरह से अवार्ड मिला। ऑथर अरुंधति राय को पेन प्रिट्जर प्राइज के साथ सम्मानित किया गया है। रोशनी नाडर मल्होत्रा जी जो चेयरपर्सन है HCL टेक के, इनको फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसके साथ सम्मानित किया गया। ललियान ज्वाला चैंगते को जो बेसिकली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन उन्हें मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया और सेकंड टाइम में ये ऐसा हुआ है। और नोबेल पीस प्राइज विनर जो है रिगोबर्टो मंचाटोम जो ग्वेटेमाला के हैं, इनको गांधी मंडेला अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया। रामचरण जी को बेसिकली 15th एनुअल इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो मेलबॉर्न में होने जा रहा है उसमें जो बेसिकली इनको डिक्लेयर किया गया एज द गेस्ट ऑफ ऑनर। ये याद करना। KT पटनायक जो है गवर्नर अरुणाचल प्रदेश, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया, करगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, और इस बुक को लिखा किसने, कर्नल MB रविंद्रनाथ ने। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बुक लिखी गई है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, किसने लिखा है, डॉक्टर R बालसुब्रमण्यम ने। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स ये बुक किसकी है, लाइफ हिस्ट्री जो है एक जियोलॉजिस्ट हैं सुदीता सेनगुप्ता, ये नाम आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, यतिन भास्कर दुग्गल की अगर हम बात करें, ये हरियाणा से हैं, इनका पहला प्राइज मिला है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में, फर्स्ट प्राइज इन्होंने यतिन भास्कर दुग्गल जी ने जीता। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अभिनव बिंद्रा जी को गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं ओलंपिक के, उनको ओलंपिक ऑर्डर के साथ सम्मानित किया गया है, किसके द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब मैं कोशिश करूंगा, जुलाई का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया, अब अगस्त सितंबर की तरफ मूव करेंगे, फिर हम पीछे पीछे भी चलते चलेंगे। मैंने आपको मार्च के बाद के करंट अफेयर्स ऐसे ही पढ़ाने। अगर आपने बाकी नहीं देखे तो जल्दी से उनको कवर कर लो, बाकी प्लेलिस्ट में लेक्चर्स चल रहे हैं, आप उन लेक्चर्स को देखो। और डू शेयर और इनिशिएटिव विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो जो प्रिपेयर करें फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इतना आप अपने टीचर्स के लिए कर ही सकते हो। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा जो भी जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट में इनरोल करें और इस टेस्ट का बेनिफिट उठाएं, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन रेप्लिकेट होंगे। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक वीडियो में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से देखना, 5 मिनट की वीडियो, आपको समझ आ जाएगा किस तरह से इनरोल करना। थैंक यू सो मच।